स्वागत है मेरे पहले वीडियो में। यहाँ मैं आपको 10 टिप्स कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को क्रैक करने की बताने वाला हूँ डिटेल में। मैंने साथ ही स्कोर कार्ड भी अपलोड किया हुआ है, जिसे देख के आपको आइडिया लग जाएगा। यह स्कोर कार्ड GDCE परीक्षा जो रेलवे लेता है उसमें स्टेशन मास्टर के साइको टेस्ट का है, उसे आप देख लीजिएगा। साइको टेस्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि मात्र कुल वालों में से मात्र 30% ही सफलता पाते हैं। इसलिए इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ टिप्स और ट्रिक्स की भी आवश्यकता होती है। मैं इसमें 5 टेक्निकल और 5 नॉन टेक्निकल टिप्स दूंगा, तो आइए हम देखते हैं। स्कोर कार्ड है, पॉज करके देख लीजिए। पहला पॉइंट इंटेलिजेंस टेस्ट से संबंधित है। यह एक तरीके का रीजनिंग का ही पार्ट होता है। ऑड वन आउट जिसे हम कहते हैं। 5 फिगर में से एक फिगर किसी तरीके से डिफरेंट होता है, उसे मार्क करना होता है, पहचानना होता है। इसमें बहुत से क्वेश्चन क्लॉक एंटी क्लॉक कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं और दूसरे क्वेश्चन फिगर्स को ध्यान से देखने पर ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है जो आपने कर ली होगी। आइए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, फिर मैं टिप्स के बारे में बात करता हूँ। यहाँ हम क्वेश्चन को देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सभी ऑप्शन में जो कर्व है उनकी जो डायरेक्शन है वह ए ऑप्शन में क्लॉकवाइज है, बी ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज है, सी ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज है, डी में क्लॉक है, ई में क्लॉक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी में एंटी क्लॉक है। अब हम इसे देखेंगे। इसमें सभी ऑप्शनों में एस आकृति बनी हुई है। एस फॉर शिप, शिप माने जहाज। सभी ऑप्शनों में एस आकृति बनी हुई है। बी में एस आकृति उल्टी बनी हुई है, तो हमारा आंसर हुआ बी। आप यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ पर ऑड वन आउट कर रहे हैं। अब हम इस फिगर में आ जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं सभी ऑप्शन में जो आकृतियाँ दी हुई हैं वह एक ही जैसी हैं, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो आकृति है वह तीनों आकृति सेम नहीं है, यथा तो आंसर हुआ बी। तो ये एक तरीके का ऑड वन आउट है, बहुत सरल होता है, लेकिन कभी कभी फिगर काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप उसी में स्टक ना हो जाएं, उसे जल्द से जल्द मार्क करके आगे बढ़ें, क्योंकि यदि आप पूरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको वापस आने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एट ए टाइम जो समझ में आता है उसे मार्क करके आगे बढ़ें। और यही थी हमारी टिप कि 35 क्वेश्चन आते हैं, उन्हें पूरा पूरा अटेम्प्ट करना है। तो किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें, किसी भी क्वेश्चन में स्टक ना रहें। फर्स्ट व्यू में यदि आपको ऑड वन आउट मिल रहा है तो उसे मारें और आगे बढ़ें। हमारी सेकंड टिप्स जो कि सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट के बारे में है। सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, या इसे हम ऑड नंबर सम टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और 7 से 8 मिनट का टाइम रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का देरी आपको सिलेक्शन से दूर कर सकती है। इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप दी हुई सीरीज़ में
ऑड नंबर्स को सम करके आंसर को मार्क कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ट्रिक्स को ना अपनाएं जो कि होती हैं 2 5 या 3 5 को छोड़ना और उसे बाद में काउंट करना, यूनिट डिजिट से जोड़ना। यूनिट डिजिट से वही जोड़ें जो काफ़ी लंबे समय से उसे जोड़ते आ रहे हैं, नहीं तो आपको जोड़ना बिल्कुल राशन की दुकान वाले भैया की तरह है। काफ़ी तेज़ी से जोड़ें, एक ही बार जोड़ें, ध्यान रखें एक ही बार जोड़ें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। यदि आप किसी एक क्वेश्चन पे अटक गए तो काम गड़बड़ हो सकता है। जल्दी जोड़ें, आँखों को स्क्रीन में संपर्क बना के रखें, आँख और दिमाग का। तेज़ी से जोड़ने का प्रयास करें और वह तभी होगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। यदि आपने एग्ज़ाम के 2 दिन या 3 दिन पहले भी इसे छोड़ दिया तो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्टेड कम हो जाएंगे, जो कि आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि आप एक PDF डाउनलोड कर लीजिए और खाते पीते उठते बैठते 2 या 3 बार क्वेश्चन को जोड़ते रहें उसका, ताकि आपके दिमाग इसका आदी रहे कि जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप एग्ज़ाम पर बैठेंगे तो जोड़ने में एक फ्लुएंसी रहेगी, हिचकिचाहट नहीं रहेगी और आप उसे जोड़ देंगे। तो यही इसकी टिप्स है। आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है, इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार जोड़ूंगा मैं। तो जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 7 8 11 16 19 20 23 28 29 36 41 44 49 52 53 60। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 60। आपने देखा मैं केवल जोड़ को ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वैसा ही आपको करना है, इससे समय कम लगेगा। 11 नंबर क्वेश्चन नीचे वाले को देख लेते हैं। 7 10 11 16 23 26 33 38 39 42 49 54 61 64 69 70। तो इसका आंसर हो जाएगा 70। तीसरा टिप्स शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, जिसे स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट भी कहा जाता है, के बारे में है। इसमें आप जैसा देख रहे हैं चारों तरफ अल्फ़ाबेट्स मार्क होते हैं और बीच में हाउसेस होते हैं। 2 पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट रूट में हाउस होता है वो आंसर होता है। यहाँ हाउस 1 है, 3 है, 8 है, 6 है, 9 है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी। मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। ये जो चारों तरफ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, इनकी माइंड में मैप बना होना चाहिए आपके, ताकि जब आपको कभी प्रश्न में देखें P to I तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पूरे स्क्वायर में आपको कहाँ पे फोकस करना है, यहाँ की इस तरफ की इस तरफ की सेंटर में। ओके, इससे आप तुरंत रूट सेलेक्ट कर पाएंगे। दूसरा ये कि यदि आपको रूट नहीं मिल रहा है तो आप उस तरफ जो हाउस हो उसे मार्क करके आगे बढ़ जाएं। एग्ज़ाम्पल के रूप में देख लीजिए, डी से जेड
तो आप पता चल जाना चाहिए कि मेरे को ये डी से जेड की तरफ देखना है। यहाँ पे आप देखिए केवल एक ही हाउस है 2, तो आप रूट की तरफ मत सेलेक्ट कीजिए, कोई रूट आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उस तरफ आपको हाउस नंबर 2 दिखा, हाउस नंबर 2 वही आपका आंसर है। इसी प्रकार आप जब करेंगे तब 5 मिनट में 40 क्वेश्चन हो पाएंगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा रहेगी। अभी अभी 10 ऑप्शन देने लग गया है, जिसमें आपको 1 2 3 4 ऐसे करके और फिर आगे की ओर रहता है उसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिससे टाइम वेस्ट होता है। तो आप उसकी भी प्रैक्टिस ऑनलाइन कर लीजिएगा। तो इसमें टिप्स यही है कि आपका माइंड मैप होना चाहिए और आप उधर देख के जल्दी से जल्दी जो हाउस दिखे उसको मार्क करके आगे बढ़ें। बाकी जो आपने कन्वेंशनल तरीका सोचा है वह तो आपको प्रैक्टिस में करना ही है। मैं जल्दी के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ें नहीं। आइए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। D2V ये देखिए D2V इधर हमें दिख रहा है, बाकी सब ब्लॉकेज हैं। 9 नंबर है तो ये 9 से ही होके जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। D2V ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, राइट। P2I PI ये है P2I। अब आप यहाँ देख लीजिए कि ये तीनों ब्लॉकेज है, केवल ये 10 नंबर हाउस से आपको जाना ही जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, राइट। इसका आंसर हो जाएगा 10। ये आप देखिए P2I, राइट। इसका आंसर हो जाएगा 10। अब हम मूव करेंगे F2P। देखिए P तक जाने के लिए आपको 10 से जाना ही जाना है, तो फिर से आपका आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि हमको एक ही हाउस से पास होना है। ओके, यहाँ हम रूट देख लेते हैं कैसे पास होंगे F2P। देखिए F तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, इसलिए 1 आंसर नहीं हुआ, 10 है। तो F से देखिए आप कैसे जाएंगे, ये F2P, राइट। M2F ये बिल्कुल बस सीधा है। M2F आंसर हो जाएगा 1। ओके। C2Q आपको तुरंत माइंड होगा तो आप तुरंत उस सेक्शन में फोकस कर लेंगे कि किधर देखना है मेरे को। C2Q आप यहाँ देखिए, यहाँ पे केवल 9 नंबर ही दिख रहा है, ओनली 9 शो दिख रहा है आपको C2Q के बीच में, तो 9 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो रूट भी देख सकते हैं, C2Q, राइट। अब Q2W यहाँ भी आप देख लीजिए कोई हाउस नहीं है 9 को छोड़ के, तो आंसर हो जाएगा आपका 9। ओके। अब D2Z ये आपका हो जाएगा D2Z तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 आंसर हो जाएगा इसका, राइट। 5वीं टिप्स पर्सनालिटी टेस्ट से संबंधित है। पर्सनालिटी टेस्ट में वैल्यूएशन 2 टाइप से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने स्कोर कार्ड अपलोड किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि रेलवे ने 2 मार्क्स दिए हैं 5वें टेस्ट के, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट में टिप्स यह है कि आप
आंसर देते टाइम एक पॉजिटिव अप्रोच बनाएं और आप वहाँ जाके एक एम्प्लॉई रहेंगे तो जो एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है उसको देखते हुए आंसर करें, तो आप सही आंसर के पास पहुंच सकते हैं। आपका व्यवहार कैसा भी हो उसको किनारे रखते हुए पॉजिटिव अप्रोच और ड्यूटी के लिए ज़रूरी चीज़ें को महत्व देते हुए आंसर करें। आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है 14 नंबर में आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, आप ईश्वर निंदा का समर्थन करते हैं? ईश्वर निंदा, यू सपोर्ट ब्लेसफेमी। एक्चुअली में किसी भी प्रकार की निंदा का समर्थन करना कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। निंदा का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा नहीं। ओके, गॉट इट, इसका आंसर होगा नहीं। आइए 15वां देख लेते हैं। इसमें लिखा है, जब आप प्रकृति में चलते हैं तो अक्सर अपने विचारों में खो जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन की प्रकृति भी पता करनी चाहिए कि वो आपसे कब क्या आंकना चाह रहा है। ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है। आप प्रकृति में चल रहे हैं तो अक्सर आप अपने विचारों में खो जाते हैं। तो हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने विचारों में खो जाएं। यदि आप एक जनरलाइज सोचेंगे तो हाँ, आप कभी कभी खो जाते हैं प्रकृति में चलते हुए। इसका आंसर होगा कभी कभी। अब ये नीचे वाला देख लेते हैं। मुझे चीज़ों के बारे में बहुत चिंता होती है। आप समझिए कि पर्सनालिटी टेस्ट आपसे नियोक्ता, एम्प्लॉयर ले रहा है आपके बारे में जानने के लिए कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। तो वो बीच बीच में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ के पता करना चाह रहा है। मुझे चीज़ों के बारे में बहुत चिंता होती है। तो यदि आप यहाँ आंसर करते हैं, मान लीजिए सही में आपको चिंता होती है तो हाँ कर दिया, इट्स नॉट अ पॉजिटिव अप्रोच। आपको यहाँ पे आंसर करना है, मुझे चीज़ों के बारे में बहुत चिंता होती है, नहीं। इसका आंसर होगा नहीं। आइए 16वां देख लेते हैं। आप शायद ही कभी असुरक्षित महसूस करते हैं। आप शायद ही कभी असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षित महसूस करना कमजोरी है। ओके, तो आप इसमें लिखा है कि कब शायद ही कभी मतलब नहीं करते हैं, आप हमेशा महसूस करते हैं कि आप सुरक्षित हैं। तो इसका आंसर होगा एग्री, सहमत, राइट। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं सामाजिक कारणों के बारे में भावुक हूँ। आप कभी कभी हिंदी के साथ इंग्लिश भी देख लीजिए, इसमें अक्सर टाइम पूरा मतलब ईज़िली कर सकते हैं आप। इसमें टाइम का कोई वो नहीं रहता कि ख़त्म हो जाएगा। मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि टाइम इसमें बच जाता है। मैं सामाजिक कारणों के बारे में भावुक हूँ, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए, आई एम पैशनेट अबाउट सोशल कॉजेस। बिल्कुल, एक एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, सोशल कॉजेस के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए ताकि वो काम के लिए मोटिवेशन ला सके। तो इसका आंसर होगा हाँ। ओके, तो इसी प्रकार की अप्रोच आपको रखना है, ठीक है।